बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रावलपिंडी प्रेस क्लब में 14 अगस्त के हवाले से एक छोटी सी तकरीब रखी जश्न आज़ादी की, जिसमें तमाम दोस्तों ने भरपूर शिरकत की। और तकरीब का सिर्फ ये मकसद था कि पाकिस्तान जो हमारी पहचान है, पाकिस्तान जिससे दुनिया पूरी में हमारी शनाख्त है, हम उसका जो है यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर सकते। तो मैंने कहा मैडम किन्ज़ा भी मौजूद हैं, तो चलें आपके 2-4 जो जहनों में सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको मिले। तो मैं मैडम किन्ज़ा मुर्तज़ा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़ा इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू शकीला। मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो स्ट्रगल है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद से अनवर रज़ा साहब और पिंडी से शकीला साहिबा। ये हमारे ऑफ़िस में तकरीबन हफ्तावार लाजमी मीटिंग्स करते हैं, विज़िट्स करते हैं, और इन्होंने फ़ील्ड विज़िट्स भी किए। बहुत सारे ऐसी ज़मीनें जो इन्होंने विज़िट करके हमें बताई वो फ़ीज़िबल नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड्स वगैरह थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट को हम ओके नहीं कर सकते थे, रिकमेंडेशन नहीं भिजवा सकते थे। बहरहाल अनवर रज़ा साहब की अनथक कोशिशों और जो पिंडी की टीम है जिसको शकीला साहिबा लीड करती हैं, इनकी अनथक कोशिशों से इन्होंने ज़मीन का इंतखाब किया, हमारे पास ये लेकर आए, और उसमें जितने भी लीगल क्वेश्चंस थे उसको हमने बैठ के रिज़ॉल्व किया। हमने पूरा एक मिशन के तहत इस काम को आगे किया। इसका लेटर अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशंस हमने गवर्नमेंट को भिजवाया है, और अब आगे गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर इंशाल्लाह अपना ज़रूर इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी राय भी हमें देगी। अगर उसमें कोई स्टिल प्रॉब्लम होगा तो हमारी ये कमिटमेंट है कि उसको हम रिज़ॉल्व भी करेंगे। हमारी भी जिस मेहनत के साथ इन्होंने ये वर्किंग ग्राउंड पे की है, उसी मेहनत के साथ हम चाहते हैं कि अपने दफातर में भी ये काम करें। और बड़ी हमें खुशी होगी कि अगर जर्नलिस्ट जो हैं उनको अपना घर मिले और वो उनकी लिविंग का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी नेकी का काम भी है जो हम करेंगे। इसमें आपके जो सदर साहब हैं और आपकी जो पिंडी को लीड करी हैं मैडम शकीला साहिबा, इनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, और मैं समझती हूँ आप तमाम मेंबरान का इनको बड़ा हासिल है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से ये आते हैं उससे मुझे यही ज़ाहिर होता है। और कमिश्नर साहब की भी हिदायत हैं कि इनका काम ख़ास तौर से जो फ़ेज़ 2 का है वो बड़ा प्रायोरिटी पे हम करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर हमें एक पॉजिटिव रिप्लाई देगी तमाम लीगल पोजीशन को देखते हुए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से बहुत बेहतरी की इसमें उम्मीद रखते हैं। हमारे जो हर दिल अजीज़ सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, अनवर रज़ा साहब, और मैं चाहूँगी कि वो भी आपसे एक तो जश्न आज़ादी के हवाले से और दूसरा फ़ेज़ 2 के हवाले से कुछ बात करें, ताकि वो जो दोस्तों के जहन में सवाल होते हैं उनके जवाब अक्सर व बेशतर देते रहने चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही होती। वो तो जब एक काम पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो फिर लोग उसके स्ट्रगल को तस्लीम करते हैं, वरना तो हमेशा सिर्फ सवालात उठाए जाते हैं। सवाल पूछना आपका हक है, और हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको जवाब दें और आप लोगों को मुतमईन कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शकीला जलील साहिबा, जो हमारी रावलपिंडी प्रेस क्लब की कैंप ऑफिस की इंचार्ज हैं और जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम अपने मेंबरान के लिए कोशिश और काविश कर सकें, और ये हमारे जो ओहदा है उसका तकाजा भी है कि हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। और रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का स्पेशली, और उससे भी ख़ास जो आज हमारी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं, हमारी बहन हैं एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू किन्ज़ा मुर्तज़ा साहिबा, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आप ने मीडिया फ़ेज़ 2 के हवाले से जिस कोशिश काविश और जिस तरह पर्सनली आपने इसको पेन लिया और इसको वाकई आपने एक काज के तौर पर लिया, मैं ज़ाती तौर पर और अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर आपका और कमिश्नर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। दोस्तों, मैं इस पहले कि मीडिया फ़ेज़ 2 की बात करूँ, मैं आपको मीडिया फ़ेज़ 1 से मुतालिक बताऊँगा। और जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी बहन है, ये सिविल सर्वेंट ज़रूर है लेकिन इनसे हमारा जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल भाइयों वाला है, बहन वाला है। और इन्होंने जब आपको दोस्तों ये बताना ज़रूरी है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि जब आपका मीडिया फ़ेज़ 1 बन रहा था तो मैडम किन्ज़ा जो थी वो असिस्टेंट कमिश्नर यूटी थी। यूटी का मतलब होता है अंडर ट्रेनिंग थी। उस वक्त आपकी सारी फ़ाइल, आपका सारा प्रोसेस इन्हीं के हाथों से हुआ था। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं को जाता है कि मीडिया फ़ेज़ 1 जो है वो मैडम किन्ज़ा ने आप लोगों को
दिया और इसमें इनका कलीदी किरदार था और इनकी इस खिदमत को हम कभी नहीं भूलेंगे। दुनिया में तो इन्हें मुकाम मिलेगा लेकिन आखिरत में भी इनके लिए आप लोगों की हम सब की दुआएं शामिल हाल है। दूसरी बात, मीडिया फेज़ 2 के हवाले से बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि रावलपिंडी कमिश्नर ने और स्पेशली मैडम किंजा ने जिस तरह दिन रात एक किया और हमारी मदद की। हमें ज़मीन नहीं मिल रही थी दोस्तों, फिर बड़ी मुश्किल से हमें एक 3-4 साइट्स हमने देखी। जिस तरह मैडम किंजा ने बताया उसमें फॉरेस्ट लैंड भी थी, कुछ और ज़मीनें भी थी, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम की कोशिश और काविश की वजह से, कमिश्नर साहब की कोशिश काविश की वजह से और हमने जो मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजाब जो लिक्विडेशन बोर्ड है उसकी एक 1464 कनाल जो खत्ता था अराजी का वो हमें मिला। उसमें था कि हमने बड़ी कोशिश की। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो लिटिगेशन थी। जब लिटिगेशन हल ना हो तो वो जो अराजी होती है वो कोऑपरेटिव का जो स्कैंडल था उसके तहत ये बोर्ड बना था, तो वो ज़मीन उन्होंने ट्रांसफ़र करनी होती है पंजाब गवर्नमेंट को। मैं आपको ये तरीकाकार बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको ये ज़मीन मिल सकती है और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। जब उस पर एक लिटिगेशन थी तो हमने मैडम किंजा से भी कहा, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फैसला है वो कमिश्नर साहब ने पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड जो है उसकी फेवर में किया है। अब जब वो फैसला हो चुका है, अब जो लिक्विडेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो सिटिंग हाई कोर्ट के जज हैं नकवी साहब, उन्होंने ये फैसला करना है ज़मीन देने का पंजाब गवर्नमेंट को। जब पंजाब गवर्नमेंट के ये ज़मीन हैंड ओवर होगी तो उसको 2 पर्पज़ हैं उसके, ये लॉ के मुताबिक मैं आपको बात बता रहा हूँ। 3 उसके मकासद हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उस पर कोई वेलफेयर का काम कर सकती है। सेकेंडली, पंजाब गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो नॉमिनल प्राइस लेकर आप लोगों के लिए वहाँ पर लो पेड हाउसिंग स्कीम बना सकें। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि उस जगह पर कायदे आज़म हाउसिंग स्कीम जो लो पेड हैं उनके लिए बनाई जा सकती है और ये ज़मीन ट्रस्ट को भी दी जा सकती है। चूँकि नेशनल प्रेस क्लब जो है वो ट्रस्ट है और हम कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए उस कानून के तहत ये ज़मीन हमें मिल सकती है। इस ज़मीन के हवाले से जो लिटिगेशन थी और जो लेकूनाज थे वो कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्टा साहब ने और मैडम किंजा ने इंतहाई जाँ फिशानी के साथ उसका रास्ता निकाला। अब उसका लेटेस्ट जो उसकी सिचुएशन है वो ये है कि दोस्तों अब यहाँ से पिंडी से रिकमेंडेशन और लिटिगेशन वाला मामला ख़त्म होकर ये अब बाल चली गई है पंजाब गवर्नमेंट के कोर्ट में। उससे पहले जो लिक्विडेशन बोर्ड है उन्होंने अपने बोर्ड का इजलास बुलाकर ये ज़मीन पंजाब गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी है और उसके बाद फिर पंजाब गवर्नमेंट ये ज़मीन हमें कानूनी तौर पर दे सकती है। इस हवाले से जो दोस्त गलत इतलात दे रहे हैं, जो क्यासराई कर रहे हैं, जो द्रोहगोई से काम ले रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए यार कि हमें इस पॉलिटिक्स की बजाय अपनी कम्युनिटी के लिए इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी कोट करता हूँ कि इत्तेहाद में कितनी बरकत है। जो था तरमीमी आर्डिनेंस 2023 बिल बनने से पहले उस पर आपको याद होगा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वापस लिया। फिर हम सब लोगों ने बिला तफरीक सियासत से बालातर होकर अपने अपने नज़रियात को एक तरफ रख कर जब यूनिटी शो की तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल कानून की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसको साइन करने, आपको याद होगा कि हमने उस पर बहुत ज़्यादा मूव चलाई है, हमने लेटर्स भी लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कानून बन जाएगा। लिहाजा ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट की, अब आप लोगों को मीडिया फेज़ 2 के लिए एक होने की ज़रूरत है और जो इस तरह की क्यासराई करते हैं, द्रोहगोई से काम लेते हैं, झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे आपने उसका रास्ता रोकना है। क्योंकि हम कोशिश और काविश कर सकते हैं और मुझे अपने अल्लाह के हुजूर बड़ी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे, कामरानी हमारे कदम चूमेगी। दूसरी बात, आज जिस इवेंट के तवज्जो से ये बात निकली वो तो जश्न आज़ादी है और आपको पता है कि 14 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये उन लोगों से पूछिए जो दियारे गयार में बैठे हुए हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर लेते हैं और हमें वो पता नहीं कितने नंबर पर गेज करते हैं। आज़ादी इतनी ज़रूरी है, इस आज़ादी को मेंटेन कैसे करना है वो तभी मुमकिन है कि जब आप हर शख्स, वो सिविल सर्वेंट हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, वो मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, वो सियासतदान हो, हर पाकिस्तानी को अपना अपना किरदार अदा करना है। वो किरदार कैसे अदा किया जा सकता है? आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको, मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो फिर मुझे हक़ और सच पर खड़ा रहना चाहिए। हमें आवाम को वो बात बतानी चाहिए जो उस मुल्क के लिए बेहतर है और जो हकीकत पर मबनी है। इसी तरह सिविल सर्वेंट को जो वो हेल्प लेते हैं उसके मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। इस तरह इस मुल्क में हर शख्स को, वो अक़लियत हो, वो अक्सरियत हो, हमें अपने मुल्क में तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि यही तजदीद अहद का दिन है। वरना किसी पर इल्ज़ाम लगाना तो हमारे यहाँ एक रवायत बन चुकी है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के तवज्जो से करना चाहूँगा, हमें एक दूसरे को स्पेस देना है। हमें हर शोबे में बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अगर हम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया जी।
बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्तों के जहनों में जो सवाल थे उनका जवाब दिए। अच्छा, फ़ेज़ 2 की जो स्ट्रगल है, मैडम किंजा ने मेरा और अनवर रज़ा साहब का कहा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कायद अफजल भट्ट साहब का विजन है जो, और उनकी स्ट्रगल है, उनकी जो गाइडलाइन है जिसके मुताबिक हम लोग सारा काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शायद आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी स्ट्रगल है हमारे साथ। और रावलपिंडी से बाबर मलिक हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, आज वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, लेकिन वो हमारे साथ हर मीटिंग में हमारे साथ होते हैं, वो कोशिश करते हैं। ARY के साथ उनका तल्लक है, और गवर्निंग बॉडी के तौर पे वो अपनी जो है वो मेंबर गवर्निंग बॉडी के तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मेंबर गवर्निंग बॉडी सैरिश कुरैशी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से डिटेल्स हैं वो तो मिस गिंसा ने, अनवर रज़ा साहब ने और शकीला ने शेयर कर दी हैं, लेकिन मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो अपनी क़यादत है, जो आपकी मुंतखब क़यादत है, उस पर इसी तरह एतमाद ज़ाहिर करते रहें, उसका इजहार करते रहें जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। जैसे इन्होंने पहले आपकी वेलफेयर के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प आउट करते हैं, और वेलफेयर के वो प्रोजेक्ट्स जो बड़े लेवल पे हेल्प आउट करते हैं, वो सब में इन लोगों ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। तो आप लोग इन पे अपना एतमाद बनाए रखें, आपका एतमाद इनको स्ट्रेंथ देता है। उन लोगों की बातों पर बिलीव मत करें जो दरोगोई से काम लेते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं चीज़ों को लेके एक्चुअली। और 14 अगस्त के हवाले से मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि यकीनन हम सब पे इस वक्त काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है, हमारा मुल्क जो है वो क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन मुश्किल के बाद यकीनन आसानी आती है, और मुश्किलात का मुकाबला डट कर ही किया जाता है, तभी उसका कोई हल निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क भी मुश्किलात से निकलेगा। हमने इस मुल्क को छोड़ना नहीं है, इसके साथ बंधे रहना है ताकि हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं एक बार फिर आप सबका कि आप लोग यहाँ आए, शकीला जलील साहिबा का, मिस किंजा का और अनवर रज़ा साहब का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सैरिश, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई। वैसे तो ज़ाहिर है मेंबर गवर्निंग बॉडी के तौर पे आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट अपने ऑफिस से टाइम निकालना और इन तमाम एक्टिविटीज़ में आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वोट की ज़िम्मेदारी है तो ज़ाहिर है पूरी तो करनी है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आज जश्न आज़ादी की इस तकरीब को जो रौनक बख्शी वो आप लोगों ने बख्शी, सारी रौनकें आप लोगों के दम से हैं। हम लोग हमेशा कोशिश यही करते हैं कि तमाम मेंबरान को साथ लेके चलें। कहीं कमी कोताही हो सकती है, लेकिन ये कि वो जानबूझकर नहीं होती, इंसान है, गलती का पुतला है, गलती हो सकती है। मैं मैडम किंजा का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमारी इस तकरीब में आई मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे। अनवर रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। पाकिस्तान की शान बढ़ाते रहें, अपना किरदार अदा करते रहें, पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह ताला सब पॉजिटिव होगा। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। पाकिस्तान को हमेशा तरजीह बुनियादों पे याद रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारी पहचान है, और जो अपनी पहचान को याद रखते हैं वही दुनिया में सुरखरू होते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीवे जीवे जीवे